आज तक की उनकी जो भी किंडन जर्नी है वो आज सबके सामने शेयर करेंगे। वेलकम ललिता मैडम। ललिता मैडम आ गए। जी। आ गई हैं दीदी। मैम अनम्यूट करिए आप, ललिता मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। ललिता मैडम। अनम्यूट करिए मैम। आपको कोहोस्ट बनाया हूं ना, कोहोस्ट हैं आप। आप को होस्ट हो मैडम, आप mute कर लीजिए। रामबली सर अनम्यूट करिए ना उनके मोबाइल को। होस्ट हैं भाई आप। बस। यस। यस। कंटिन्यू हो करिए। गया सर। हाँ हो गया, हो गया मैम। ठीक है जी। मैं निकलता हूँ सर। जी जी, आप जाइए जाइए, ड्यूटी जाइए आप। हो गया अपना। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड कैंगन मॉर्निंग। परिवार को और सबसे पहले तो रेखा मैम को और मेरा साथ देने का। सभी दीदी अपने साथ में है। घबराने की कोई बात नहीं है, अपना ही मंच है, सभी लेडीज से यहाँ पे है। जी जी। और पहली बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ खान सर को कि मुझे इस मंच में बोलने को समय दिए। तो इतना दिन हम सुनते थे, लेकिन आज हम सीखने आए हैं। हम सिखाने नहीं आए हैं। तो इतना दिन सबका सुने, लेकिन आज हम सीखने आए हैं इस मंच में। तो सब कोई हमारा साथ दीजिएगा सिखाने का। तो अपना छोटा सा जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कंगन मेरे घर में कैसे आया। और हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम था, और बाल बच्चे में, अपने में, और हस्बैंड में, सब कोई हम लोग गरिष्ठ थे बीमारी से। तो हम लोग कहने का मैडम मतलब कि छोटा मोटा जो भी है एक जॉब मिनट मैडम, करते थे। मैं जी आपको जी। रोकूँ यहाँ पे। आप अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से है और अपना नाम क्या है, पूरा परिचय दीजिए पहले आप। मेरा नाम है ललिता देवी, और मैं हूँ सिंगरौली से, एमपी सिंगरौली। आ रहा है आवाज में? हाँ आ रहा है आवाज आप। हाँ, मैं सिंगरौली से हूँ। और एक कहने का मतलब, एमपी तो छोटा नहीं है, लेकिन मेरा गांव छोटा है। एक छोटे गांव से है, और एकदम साधारण गांव से है कि लोग यहाँ पर थोड़ा ये पानी के बारे में और मशीन के बारे में जल्दी समझता नहीं है। उस गांव से है हम। और उसमें से मैं भी हूँ कि इसको समझती नहीं थी, जानती नहीं थी। तो उस गांव से है हम। ठीक। वही बोले जो हम इतना दिन जूम मीटिंग तो डेली अटेंड करते हैं, लेकिन वीडियो ऑन कभी कभी होता है। आ, आज हम वही है कि आज सीखने आए हैं, और आप लोग सबको सिखाएंगे मेरे को। कभी आज तक मंच में बोले नहीं है, एक दो बार वही अपना मतलब थोड़ा, आज पूरा तो नहीं, थोड़ा एक आठ टेस्टिमोनियल दिए थे, बस वही बोले हैं। तो कहीं भी अगर गलती होगा तो थोड़ा से क्षमा कीजिएगा सब कोई। आवाज आ रहा है मैम? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है, क्लियर आवाज आ रहा जी है। जी जी। तो कंटिन्यू। कंगन का जर्नी मेरे घर में कैसे आया। कौन आ गया था मैं? तो कंगन का अपना
जर्नी बता रहा थी कैसे मेरे घर में पिंगन आया और आवाज कैसे हम कम आ लोग रहा है मैडम सब आपका। इस पिंगन से आपका आवाज बचने के बिल्कुल बारे में। कम आ रहा है। तो पहली बात तो बीमारी तो पहले मेरा था, इतना प्रॉब्लम था मेरे यहाँ। और हमारा लीवर जो है तो डैमेज हो गया था 80%, और 20% मेरा लीवर बचा था। और इसमें थोड़ा बहुत कुछ भी खाना पीना खा के और हम चलते थे। और इसके बाद वो तो था, लेकिन माइग्रेन इतना ज्यादा था मेरे को कि डिस्प्रिन हम अपने पर्स में लेके हमेशा चलते थे। और जब तक 3 डिस्प्रिन 3 टैबलेट हम नहीं घोल के गिलास में पीते थे तो हमको आराम मिलता नहीं था। अगर एक खाते थे तो आराम ही नहीं मिलता था। तो 3 3 डिस्प्रिन हम घोल के खाते थे तब थोड़ा से माइग्रेन हमको, जब आधा घंटा लेटते थे आराम मिलता था तब उठ के मतलब कुछ हम अपना काम करना शुरू करते थे। इसके बाद जब उसको उसका जब तक असर रहता था तब तक ठीक लगता था, और जब उसका असर खत्म हो जाता था तो माइग्रेन वही फिर हमको प्रॉब्लम होता था, वही शुरू हो जाता था। तो कपड़ा कभी कभी इतना समय बांध लेते थे पूरा, और बांध के पूरा चलते थे कि मतलब थोड़ा कुछ काम कर ले। कितना टैबलेट खा के रहेंगे, और सर में आ- इतना दर्द रहता था कि अब क्या करें। और आवाज उसके बाद वो मैडम भी आपकी करते आवाज करते बहुत कम मेरा आ रही है। घुटना जो है दोनों वो भी डैमेज हो गया। शायद ललिता हेडेक। मैम, ललिता जी, ललिता मैम, और है मेरा आप इसमें आपकी सात आवाज थोड़ा सा साल कम आ तक रहा है, सीढ़ी माइक कभी नजदीक चढ़ी, करिए ना। कभी गई नहीं, सीढ़ी में नहीं गई। ललिता मैम, तो इसके बाद हमारा प्रॉब्लम तो था ही। आवाज कम आ रही है ललिता मैडम। मेरे हस्बैंड का मैंने इतना शायद प्रॉब्लम एयरफोन था लगा रखा है। कि हमारे प्रॉब्लम में जूझ रहे थे, और उनको इतना प्रॉब्लम हुआ कि एकाएक उनका लंग्स में क्राइसिस हो गया, जिसको ललिता मैम, कैंसर आपकी आवाज कम आ हो रही है, गया। आवाज। और हाथ उनका जो है, उनकी हाथ जो है तो कभी ये एकाएक झुनझुनी होता था, ये और ऐसा शायद लगा रखा है। कि हाथ पूरा कि शर्ट का बटन ही नहीं लगा सकते थे। ललिता मैडम शर्ट का आवाज बटन कम आ हम रही लगा के, है। और ऑफिस में जाके और यहाँ उनको हम ललिता मैम, आपकी आवाज कम आ रही है, आवाज सुन भी नहीं रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। फोन करूं क्या सर? हाँ, फोन हाँ, लगाइए ना। देखिए तो लगाइए तो, ओके ओके सिंपल लगा। मैम लगाइए। हाँ लगा रही हूँ। हेलो। हाँ जी मैम, एयरफोन हटा लीजिए, आपकी आवाज कम आ रही। हाँ ठीक अच्छा, है। जी जी जी, हटा दिए सर। जी जी, हाँ ठीक। आवाज कंटिन्यू। कम आ रहा था इसलिए थोड़ा से हाँ लगाए थे हम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अब ठीक है मैम, आवाज ठीक है अभी। जी जी। तो उनके प्रॉब्लम में हमारे घर में जो गायें थी 22 गाय रखे थे, और उनके प्रॉब्लम में गाय को, हम कभी गाय अगर सामने दिखती थी तो हम डर जाते थे। और जब उनका हाथ डैमेज हुआ तो हम अपना हिम्मत करके और गाय के पास गए, उसको घास दे के और उसको हम लगाने का कोशिश किए। और गाय से डर हमारा उसी दिन छूटा जिस दिन उनकी हाथ खराब हुआ। तो हमको लगा कि नहीं, हम गाय तो गाय का दूध निकाल लेंगे हम।
लेकिन थोड़ा बहुत निकाले, और बड़ी बड़ी गाय थी, बल्टी बल्टी दूध देती थी, और हम निकाल ही नहीं पाते थे, हाथ दर्द करने लगता था, और कभी किए नहीं थे। तो जब ये आए तो इनको लेके आए, तो हम बोले कि आज हम गाय का दूध निकाले हैं। तो बोले कैसे, आप तो गाय को देख के डरती थी, और दूध कैसे निकाल लिए। तो हम बोले क्या करें, जब भाई परेशानियां थी, गाय नरिया रही थी, तो हम सोचे इसको चारा दे के उसको दूध थोड़ा सा निकाल देंगे तो शांति हो जाएगी। बोले कि धन्यवाद आप मेरा साथ देने का, और आप हमको कभी गाय के पास गए नहीं है, और आज आप गाय का दूध निकाल दी, आपके लिए बहुत धन्यवाद। हम बोले कि ठीक है, धन्यवाद इसमें करने का क्या काम है, अपना काम है, चाहे जैसे हो उसको तो निपटाना ही है। इसके बाद बहुत हम लोग बीमारी से जूझ रहे थे, और परेशानी इतना था। तो उसी बीच में हमारा किराना दुकान था, कि उस दिन रेस्ट था इनका, तो दुकान में बैठे थे, तो एक मदन लाल है, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। वो आए और बताए कि सर कैसे आप मुरझुराए हैं, और बहुत तबीयत आपका कैसे दिख रहा है, और शरीर बहुत डाउन हो रहा है। तो ये बोले कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है घर में, तो जानते हैं मैडम को बहुत दिक्कत है, और मेरे को भी दिक्कत हो गया। तो ये बोले कि ठीक है, आज हमारा रेस्ट है, डॉक्टर के यहाँ हमको चलना है, और चलिए चेक कराते हैं क्या निकलता है। तो हम बोले नहीं, पहले आपको चलना है। तो ये बोले कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, पहले आपको दिखाना है। तो हम इनको ले गए, हम बोले आज ड्यूटी जाना ही नहीं है, आज चलना है। तो बोले कि ठीक है, तो ले गए। तो डॉक्टर चेक किए और देखे, तो बोले हम सरकारी में नहीं जाएंगे, सरकारी में फ्री एकदम में दवाई होता है, और पता नहीं अच्छा से होगा नहीं होगा, हम प्राइवेट में चलेंगे। तो हम बोले कि ठीक है, और प्राइवेट में चलिए। तो प्राइवेट में जब गए तो वहां दिखाए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको लंग्स, ये लीवर सोराइसिस हो गया, सॉरी लीवर सोराइसिस आपको हो गया। तो हम बोले तब, तो उसी जगह हमको ये लगा था, हम बोले सर कैसे ठीक होगा। तो बोला कि देखना पड़ेगा, इनकी दवाई बहुत टाइम तक चलेगा। और हम बोले इस हाथ के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बोला कि नहीं, यहाँ से हाथ को, नाड़ियां को यहाँ से फाड़ना पड़ेगा, नाड़ी को फाड़ना पड़ेगा, और यहाँ से देखना है कि नस कहाँ से ब्रेक हो रही है, किस नस ब्रेक हो रही है, और कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, वहां से हमको देखना होगा। तो मेरी तो हालत खराब हो गई। हम बोले यहाँ से पूरा हाथ फाड़ देंगे तो कैसे होगा। तो उसी चिंता में आए, तो बोले कि ठीक है, चलना होगा दिल्ली। तो हम बोले कि ठीक है चलना होगा, लेकिन अभी रुक जाइए, और एक आध दो दिन देखते हैं। उसी बीच में आनंद त्रिपाठी हमारे, बहुत बहुत उनकी दुआ दे रहे हैं, उठ बिहान उनको हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में इतना खुशियां ले आए इसे किंगन वाटर के साथ में। तो वो आए तो वहां पर एक छोटा से सेंटर खोले थे, और वहां पे पानी का डेमो दिखाते थे, बताते थे। और मेरे यहाँ कभी अभी कोई जानता नहीं था इसके बारे में कि क्या चीज है ये। तो वो मदन लाल जब आए तो इनको बताया कि चलना है वहाँ एक जगह, आप दवाई कराने अभी मत जाइए। तो ये बोले कि ठीक है हम चलेंगे, चलिए कै बजे चलना है। बोले कि 10 बजे। तो बोले ठीक है, तैयार हो गए। तो जब वहां से आए तो बोले कि मैं आज अपने घर भर के लिए, और अपने लिए हम डॉक्टर खोज लिए हैं। तो हम बोले कैसे। तब बोले कि हाँ हम ढूंढ लिए हैं, उसके बारे में हम पहले ही पढ़ाई किए थे, तो हमको पता है कि पानी का पीएच लेवल अगर ठीक हो जाएगा तो हमारा बॉडी का जो ऑर्गन्स है तो हमारे ठीक हो जाएंगे। तो हम बोले दवाई से इतना ठीक नहीं हो रहा है, तो पानी से कैसे ठीक होगा। तो बोले कि नहीं, वो हो जाएगा। हम देख के आए हैं, हमको किसी के, अपने घर में किसी को हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं है ना, हम डॉक्टर के पास जाके लाइन लगाएंगे न हॉस्पिटल हम जाएंगे। तो हम बोले कि
अभी रुक जाइए, पता नहीं क्या चीज है, कैसे है, आप देख लीजिए। तो बोले देखना नहीं, हम देख के आ गए हैं। तो ये गए उसी दिन। तो बोले कि हम बैंक जा रहे हैं, हमको जाना है बैंक में, और अपना फटाफट चेक हमको देना है, आधार कार्ड पैन कार्ड तुम अपना दे दो। मेरे नाम से डिवाइस लिए थे, तो बोले अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो। तो हम आनाकानी कर रहे थे कि आधार कार्ड पैन कार्ड कैसे दे दें, इतना पैसा लग रहा है, और पता नहीं वो चीज ठीक होगा कि नहीं होगा। ये बोले कि मैं तो लूंगा, ठीक हो और ना हो, हम जानेंगे कि अगर हम मर जाएंगे तो मेरे साथ में उतना पैसा चला जाएगा, हमको पैसा से कोई जरूरत नहीं। तो हमको बेकार लगा, तो हम बोले नहीं ठीक है, आप ले लीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड, और जाइए आप बुक कर दीजिए। तो पानी भी हम लोग एक घूंट पानी भी नहीं पिए थे, लेकिन जाके वहां पर बैंक में अपना चेक लगा के और जाके मशीन में डिवाइस अपना बुक करते हैं। तो हम बोले कि हो गया, तब बोले कि हाँ हो गया। तो कितना दिन में आएगा? तो अब पता नहीं कितना दिन में आएगा, और दिखा जाएगा कितना दिन में आएगा। अब दे दिए हैं हम, बस बात खत्म, हमने विश्वास पर दे दिए हैं, और जितना दिन में आएगा तो आएगा। तो इतना जल्दी आया कि 6 दिन के अंदर में हमारे घर में मशीन किंगन वाटर आ गई, और 6 दिन में आई, लेकिन खुला 1 महीना में। क्योंकि इनको बहुत खुशी था, दवाई खा खा के रहते थे, लेकिन डिवाइस को चालू नहीं किए। बोले कि हम इतना धूमधाम से करेंगे कि ये चीज ऐसा आया है कि हम इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या चीज है ये। हमारे घर को और हमारे गांव घर में जितना है सब कोई मिराकल करेगी, और बीमारी सबको दूर होगा। तो लगे ऑफिस बनाने, और फटाफट करके, और 15 दिन में वो ऑफिस को तैयार कर दिए। बोले इसी में ये रहेगा, और इसी में पानी पियेंगे, और जो हमारा बीमारी जब तक ठीक नहीं होगा तो हम किसी को पानी देंगे ही नहीं। तो ये पानी लगे सुबह शाम जैसे बताए थे, और लगे पीने पानी। और पानी जब पीने लगे तो 12 दिन के अंदर में इनका जो हाथ है पूरा काम करने लगा, गाड़ी चलाने लगे। अपने से गाड़ी लेके जब गए ड्यूटी में तो बहुत खुशी हुआ। और इसके बाद 15 दिन के बाद इनका मुंह से जो ब्लड आता था वो ठीक हो गया। तो जब इनका पूरी बॉडी ठीक होने लगी, इनके अंदर में धीरे धीरे खुशियां आने लगी, और हम लोग को खुशी होने लगा। तो एक आके कि बोले कि नहीं हमारा तो ठीक हो रहा था। हम बोले कि आपका ठीक हो गया, तो मेरा तो नहीं ठीक हो रहा है, हमारा भी सर में दर्द है, और ये घुटना में दर्द है, हम चल नहीं पा रहे हैं। तो बोले कि ठीक हो जाएगा। तो हम बोले कि देखिए ना, एक बार हो सके आपका ठीक हो गया है तो एक बार हम दवाई करा के देखते हैं, और पानी पियेंगे ठीक हो जाएगा। तो ये बोले कि नहीं, दवाई हमको घर में लाना ही नहीं है, हम दवाई नहीं देंगे, आप रोते रहो, गाते रहो, पानी पीते रहो, और खाना खाते रहो, और इसके बाद ये पानी हमको ठीक करेगा। दवाई इतने दिन खाए हैं, कुछ नहीं ठीक हुआ है, ये दवाई हो सकता है कि हम आज बचते नहीं। तो धन्यवाद करूंगी इस डिवाइस को। उठ बिहान हम लोग पूजा करते हैं, उठ बिहान हम लोग हाथ जोड़ के पहले नमन करते हैं, इसके बाद हम लोग उसका पानी ग्रहण करते हैं। तो हमारे घर में जितना प्रॉब्लम था, हमारा तो थोड़ा लेट हुआ, साल भर में मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ। लीवर मेरा साल भर में पूरा एक तरह से ठीक हो गया, आज 4 साल हो गया। तो हम लोग दवाई खाए ही नहीं, और 4 साल हो गया। और कुछ भी होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, अभी आज तक है ये 1 महीना हो रहा है, ये नहा पूरा निकल गया। ये गेट के अंदर में मेरा ये हाथ दबा और कट गया। जब भी कटा तो हम चिल्ला उठे, तो ये उस पार थे, हम इस पार थे। तो बोले क्या हो गया? हम बोला अरे अचानक गेट बंद हो गया, हाथ दब गया, और हाथ कटा, पूरा ब्लड निकलने लगा। और अपने गेट में पानी 2.5 जो बोलते हैं उसको मैं रखी थी, और गेट से निकाली और उसी में पानी डालने लगे, और पूरा 1 बोतल पानी डाल दिए, और हाथ झटकते अपने क्वार्टर के अंदर में भागे, और जल्दी से मशीन को चालू किए,
और ताजा पानी निकाले और उसको हाथ में पूरा डालने लगे, नहा इतना आधा अंगुली कट गई और उसमें डालने लगे। इसके बाद तुरंत दर्द ठीक हो गया, अब ब्लड भी ठीक हो गया। आज तक मैं इसकी दवाई खाई नहीं, 1 महीना हो गया, बिना नहा के काम कर रही हूँ, दर्द भी नहीं है। अब धीरे धीरे नहे निकल रहे हैं और दर्द नहीं है। और कपड़ा भी धोती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अरे पानी को खाली डालती हूँ, पानी पीती हूँ। तो कुछ भी होता है, पेट में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, पहले मशीन के पास भागती हूँ, क्योंकि हमको बहुत विश्वास है। हम इतना विश्वास कर लिए हैं कि हम कुछ भी करेंगे, हम इस पानी से ही ठीक होंगे। हम कुछ खा ले, कुछ भी होने वाला नहीं है। दवाई खाएंगे तो दर्द दवा देगा, लेकिन हम बीमार रहेंगे और ये पानी से हम ठीक हो जाएंगे। तो हमको बहुत विश्वास है पानी से। और दांत में दर्द होता है, कुल्ला करते हैं, ठीक हो जाता है। पैर में दर्द होता है, पानी डाल के खड़े हो जाते हैं 10 मिनट, हमारा ठीक हो जाता है। हमको दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और जो लीवर मेरा डैमेज हुआ था, आज पूरी तरह खाना पीना सब कुछ खाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं तो इतना सूजन होता था, कभी चप्पल पहन नहीं सकती थी। और मुझे तरस आता था कि जूती पहन ले ठंडी में, चप्पल पहन ले, और इतना सूजन हो जाता था कि क्या बताएं। तो सब कुछ जब ठीक हुआ और हमें विश्वास हुआ, मेरे घर में पहले सबको विश्वास किए, कौन कौन बीमारी मेरे घर में गई। मेरे ससुर जी का मोतियाबिंद था और उनका आंख का ऑपरेशन हुआ नहीं, मोतियाबिंद ठीक हो गया। तो वो उसमें विश्वास किए। मेरी बेटी का मुंह से ब्लड आता था, स्कूल जाती थी, ड्रेस गंदे हो जाते थे और पूरे ब्लड लग जाता था, ड्रेस में पूरा गंदा हो जाता था। और वहां से आती थी पूरा गंदा होके, और बोली कि अब ये बेकार दिखता है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन आज के डेट में कोई ब्लड नहीं आता है, कुछ भी नहीं हुआ और अच्छा है। और हम लोग बहुत परेशान थे उसके में भी, और वो ठीक हुआ। और जब कुछ सब कुछ ठीक हो गया, हम लोग पानी पीने लगे। और बिजनेस के बारे में तो हम लोग को पता ही नहीं था, और कि इसमें पैसा आता है, कि मतलब इसमें किसी को पानी दिया जाता है, कुछ पता नहीं था। तो बार बार हम लोग को बुलाते थे कि मीटिंग चलना है, आपको वहाँ सिन्नार है, अटकी है, वहाँ इंदौर में है, यहाँ है, वहाँ है। तो हम लोग नहीं जाते थे। तो बार बार बुलाते थे, तो एक बार बोले कि चलो चलते हैं, देखते हैं वहाँ इंदौर चलते हैं। तो हम बोले क्या करने चलेंगे, पानी तो पी रहे हैं, हम लोग तो ठीक हो गए हैं। तो बोले कि नहीं चलना है, वहाँ देखना है, मतलब सीखना है कुछ हो। तो हम लोग 2 ही आदमी चल दिए यहाँ से। तब वहां गए 2022 में, तो इंदौर पहुंचे। तो वहां गए तो बहुत लोग थे। तो जब देखे, मलगाय सर थे और मलगाय मैडम थे और परिहार सर थे, वो लोग सब कोई थे। तो हम लोग सबसे परिचय हुआ था उस समय। हम लोग जब गए देखे तो हम बोले कि अरे इसमें तो बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। तब वहां से जब वो वापस आए तो ये बोलने कि तब इसको क्या करना चाहिए। तो हम बोले कि अब क्या करना चाहिए, हम लोग तो ठीक है। अब एक दूसरे को स्वस्थ करने के लिए आप उनको बताइए इसको कि ये पानी हमारे यहाँ ऐसा ऐसा चीज है, और ये मशीन आई है, और इससे आप मतलब पानी पियेंगे तो हम मतलब पूरी गारंटी तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। जो भी जिसको प्रॉब्लम है वो बताना ये शुरू किए। और जब कोरोना आया तो मेरे यहाँ 70 आदमी को ये निगेटिव किए, 70 आदमी को पानी दे के ठीक किए। और उस समय इतना दिक्कत था कि पुलिस वाले गली गली घूमते रहते थे, और उन लोग को अंदर में घुसा के शटर बंद करके हम लोग पानी पिलाए के उन लोग को ठीक करते थे। वो हो गया। इसके बाद जब ये वहां गए इंदौर के, तब बीत गया। जब यहाँ हुआ मुंबई में, ये बोले कि वहां भी चलना है। तो हम बोले वहां चलना है, तो बोले हाँ। तो बोले कि वहां चलना है। तो हम बोले कि वहां अभी क्या करने जाएंगे, अभी तो आप हमारा मशीन को निकला नहीं है, तो वो पैसा लग रहा है बहुत।
13,000 एक आदमी का टिकट था वहाँ, सब लोग जानते हैं। और मेम लोग सब गए थे, मलगाया मेम लोग गए थे सब। तो वहाँ का 13,000 टिकट एक आदमी का था। तो हम लोग दोनों आदमी गए, और इसके बारे में जानते भी नहीं थे, एक मशीन निकली भी नहीं थी, फिर भी हम लोग गए, 26,000 लगा के गए वहाँ। तो जब वहां जाने लगे, तो रास्ता में जब गए तो ट्रेन, एक बरगमा है हमारे बगल में, और ट्रेन वहां से छूटने लगी। तो हम लोग बोले अब नहीं पहुंच पाएंगे। जब ट्रेन छूट गई और हम लोग अपना अपना सामान लेके और पूरा साड़ी पकड़ के अब दौड़ने लगे, दौड़ते ट्रेन पकड़े थे, बोले चाहे जैसा हो जाए दौड़ो और गाड़ी पकड़ना है। और हम लोग दौड़ के वहाँ ट्रेन पकड़े, और वहाँ का मुंबई का प्रोग्राम में हम लोग अटेंड किए। बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम अटेंड किए, और दौड़ते ट्रेन में चढ़ के गए थे। फिर वहां से आए, जब वहां से वापस आए हम लोग, तो ये बोले कि अब मेरा साथ तुमको देना होगा। तो हम बोले क्या करना पड़ेगा? तब बोले कि नहीं, हमको सेंटर खोलना है, और आपको वहां पर बैठ के पानी देना है। तो हम बोले बिल्कुल चलेंगे हम। तो बोले कि आपको वहां दिन भर रहना पड़ेगा। हम बोले तो दिन भर रहेंगे हम, क्योंकि हमको अंदर से बहुत खुशी आती थी, अंदर से अपने आप को इतना खुशी आती थी कि हम अगर ठीक हुए हैं, अगर उनको भी अगर समझ में आएगा तो वो भी ठीक हो जाएंगे, तो हमको दुआ मिलेगा, और कितना हमको खुशी आएगी, बताएंगे कि हम ठीक हो गए तो कितना हमको अंदर से खुशी आएगी। तो वहां पर हम सेंटर खोले। जब सेंटर खोले, और यहाँ जहाँ अभी हम बैठे हैं, तो ये सेंटर ही है। और यहाँ पानी वानी दे के अभी हम नहा धो के यहीं पर तैयार होके हम मीटिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग तो बोल दिए थे कल कि आज सवेरे आइएगा, पानी वानी जल्दी लेके चले जाइएगा, हमको कहीं जाना है। तो बोले कि ठीक है। तो सबको पानी दे के और यहीं बैठे हैं, यहाँ यहीं पर मशीन लगी है मेरा, और सबको पानी देते हैं। तो ये बोले कि ठीक है, यही सेंटर में आपको पानी देना है, और हम ड्यूटी जाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है। अब हम लोग पानी देने लगे। जब पानी सबको देने लगे, तो वहां पर भीड़ मच गई, हमको लाइन लगाना पड़ता था, और लोगों को नंबर से पानी देते थे हम। तो किसी का शुगर ठीक हो रहा था, किसी का मतलब हाथ पैर में दर्द हो ठीक हो रहा था, किसी का माइग्रेन जा रहा था, किसी का बीपी जा रहा था, सब आके बताते थे, हम लोग को और खुशी पड़ती थी, और पानी देने लगे। जब पानी दे रहे थे, और एक लड़की है, खान सर ये आपको हम वीडियो वीडियो उसमें सेंड कर देंगे। एक लड़की थी, हाँ। कभी 29 साल की लड़की हो गई थी, कभी जमीन में पैर रखी ही नहीं थी वो। और उसके माता पिता मिले, हम लोग उसी समय इसको सेंटर को खोल रहे थे, और गए थे हम लोग अपना बोर्ड बनवाने सेंटर में लगाने के लिए। तो बोर्ड बनवाए के वापस आ रहे थे ऑर्डर देके, तो वो बहुत परेशान थे, उनके माता पिता और लड़की की बहुत परेशान थे। तो एक तरफ उनकी मम्मी उठाई थी, एक तरफ उनके पापा उठाए थे, उनको ऐसे उठा के ऐसे घुमा रहे थे, और लड़की बहुत चिल्ला रही थी, और उसकी जो मुंडी है बहुत कांप रहा था, और चिल्ला रही थी बहुत। तो हम देखे अब बहुत दूर निकल गए, तो इनको हम बोले कि देखिए ना, एक लड़की है वो बहुत परेशान है, चलिए चलते हैं, पूछते हैं कि उसको क्या हुआ है। ये बोले कि अरे हो गए, छोड़ो, नहीं बोलेंगे, क्यों वापस आए हैं। नहीं, हम बोले चलिए चलिए चलते हैं। अब वहां गए तो रुक गए, तो लोग देखने लगे कि ये लोग अभी हमारे पास से गुजरे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, कहीं कुछ छूट गया लगता है। तो वहां पर रोक दिए गाड़ी। तो हम बोले कि अच्छा इनको क्या हुआ है? तो बताए नहीं, ये पैदाइश ही हुआ है, इनको इसी तरह हो गया है, पैदाइश ही है, चले ही नहीं कभी। तो हम बोले ये जो मुंह से पूरा लार निकल रहा है, तो बोले अभी पैदाइशी है। और हम बोले काम करिएगा? तब बोले हाँ। तो हम बोले कि मेरे बगल में एक मार्केट है, वहाँ सब्जी मार्केट लगता है, आप जानते हैं? बोले हाँ, इंदिरा मार्केट। तब बोले हाँ जानते हैं। हम बोले जस्ट उसी के बगल में एक सेंटर है, उसमें बोर्ड लगा है, और ये अपना बोर्ड लिख दिए हैं जल क्रांति। मेरे
मेडिकल वाटर जल क्रांति लिख दिए, जल क्रांति हमारा झंडा है, ये लिख दिए वहां पर। बोले कि वहाँ जल क्रांति लिखा है, जल ही जीवन है, वही बोर्ड हमारा लगा है, वहीं पर आप पूछ लीजिएगा कि यही है कि अंदर है। तब बोले कि ठीक है। वो पहुंचे बोलेरो में लोड करके लड़की को। मोटी ताजी थी, अब जानते हैं 30 साल की उम्र कितना होगा, लेकिन लड़की को ले आए पकड़ के उसको बोलेरो में और मेरे यहाँ उतारे। और इतना चिल्लाती थी कि लोग जो पानी पीने आते थे वो डर जाते थे कि क्या हुआ है। तो फिर इसके बाद वो आई, 2-3 दिन अब पानी पीने आई, चौथे दिन उसकी मुँह का बाद जो चिल्लाती थी वो बंद हो गया। जब बंद हुआ और उसका बिस्लरी के जो ढक्कन होता है उसमें उसके नाक थाम के उसकी मम्मी पानी डालती थी मुंह में, और कभी पानी पीती नहीं थी। और 4 दिन के बाद गिलास में पानी पिलाने लगे, आधा गिलास पानी पी लेती थी। जो ढक्कन में पानी पीती थी वो आधा गिलास पानी पीने लगे थे। तो फिर हम लोग को और थोड़ा ज्यादा ही हुआ कि चलिए ठीक हो रही है। इसके बाद 10 दिन के बाद लड़की को चलने लगी, खड़ी हो गई और चलने लगी। जब चलने लगी तो जितना लोग देखे थे हमारे सेंटर में, लोग कम से कम तो 50 आदमी थे, और वो लोग लगे सीटी मारने और ताली बजाने लगे कि ये पानी से चलने लगी लड़की, बताइए। तो बोले और कुछ दिए हैं? तो हम बोले क्या दिए हैं, पानी तो पी रही है। फिर उनके पापा थे, उनके पापा से पूछा गया तो बोले कि उनके पापा बोले कि नहीं, कभी नहीं चली है, और उनका जो लार गिर रहा है वो कभी बंद नहीं हुआ है, और बोलती नहीं थी, हंसती नहीं थी कभी नहीं। तो हंसने का उसको उम्मीद नहीं था, अंदर से उसकी बीमारी इतना परेशान थी कि वो हंसी नहीं पाती थी, तो हंसेगी कहाँ से दर्द से। तो उसका चिल्लाहट बंद हुआ। आज के डेट में वो चल रही है, अपने से बाथरूम जा रही है, अपने से काम कर ले रही है, खाना खा ले रही है, और वो चिल्लाहट बंद हो गया। उस घर में आवाज नहीं, पता चलता कोई है नहीं। आस पास निकलते थे लोग तो खड़ा होकर सुनने लगते थे कि क्या आवाज दे रहा है इतना। तो वो लड़की के जब ठीक किए तो हम लोग को और ज्यादा अंदर अंदर से उम्मीद हुआ कि नहीं, ये पानी बहुत कुछ काम करेगा, और बहुत केस ऐसा ऐसा किए। इसके बाद ये लगे काम करने, और सबसे ज्यादा तो इन्हीं का हाथ है इसके पीछे कि ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं, ऐसे जगह ड्यूटी करते हैं कि लगता है कि जेल में बंद है। जो कैदी बंद होता है और बाउंड्री बंद रहता है, वो निकल नहीं पाता है, उसको टाइम से घुमाते फिराते हैं, उस तरह ड्यूटी करते हैं। तो 8 बजे 7:30 बजे ड्यूटी रहता है, और वहाँ कैद हो जाते हैं, 12:30 बजे गेट खुलता है तब बाहर निकलते हैं। तो आधा घंटा के लिए लंच होता है खाने खाने के लिए। और इसके बाद अगर कोई बोलता है कि डेमो करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, तो खाना नहीं खाते हैं और डेमो में चल देते हैं। इसके बाद शाम को आते हैं 4:30-5 बजे। तो 5 बजे आएंगे, अगर कोई बुलाएगा तो 5 बजे घर आएंगे नहीं, वो वापस चले जाते हैं उधर डेमो करने। अगर जब आना है, दूर जाना है, तो साथ में जाएंगे, और हम लोग दोनों जाते हैं साथ में। कम से कम तो 200-250 किलोमीटर हम लोग डेमो करने जाते हैं। और कैसे जाते हैं, पहले हमारे पास साधन नहीं था, पहले स्कूटी से हम काम करते थे, और सेंटर खोले स्कूटी में, खुद का अपना गाड़ी में हम स्कूटी चलाते हैं, तो उसमें हम अपना बैग लेते थे, अपना मशीन को रखते थे और सेंटर में लेके जाते थे, खुद का लगाते थे। और कभी हम लोग आरओ तक नहीं लगाए थे, और हैंडपंप का पानी पिए हैं, नल का पानी पिए हैं, और आरओ मेरे घर में है ही नहीं। तो ये जब आया था हम लोग बहुत हम डरते थे कि कुछ खराब हो जाएगा, कैसे इसको छुएंगे, कैसे इसका पानी निकालेंगे। तो ये बोले कि कुछ नहीं होगा, खराब होगा तो तुम कुछ भी करो, रिस्क लो, हम उसमें खराब हो जाएगा तो हम है ना। उसको हम चलाने लगे, धीरे धीरे पानी देने लगे, उसको अपना अपना समझने लगे कि कौन पानी कैसे देना है, कैसे निकालना है, कौन पानी सब्जी वाला कैसे निकालना है। और धीरे धीरे सीखते सीखते, और आज शिक्षक बनने वाले हैं, और ये पानी का बहुत नॉलेज हो गया है।
और जानते हैं हमको बहुत विश्वास हो गया है कि पानी बहुत कुछ काम करेगा। हमको कर रहा है, हम इतना बीमारी गया है तो सबको काम करेगा। तो ये हुआ। इसके बाद स्कूटी में बहुत दूर दूर जाते थे, 50 किलोमीटर तक जाते थे हम लोग। और उसके बाद उतना नहीं जा पाते थे क्योंकि इनका ड्यूटी रहता था, तो नहीं जा पाते थे ज्यादा। इसके बाद गोल अपना बनाए कि गाड़ी लेना है, लेकिन कैसे लेना है, गाड़ी लेना है। तो ये लिखे कि ठीक है चलो हम दिसंबर में तुमको हम गाड़ी खरीद के देंगे हम। हम बोले कि ठीक है। तो जब दिसंबर आया और 4 दिसंबर क्या हमारे घर में गाड़ी आई। और गाड़ी आई इतना खुशी से, और एक कैंगन वाटर के ही देन है कि वो गाड़ी आई और उसी पैसा से गाड़ी आई मेरे घर में। और नौकरी किए, लेकिन नौकरी से गाड़ी नहीं आई, घर चला और बीमारी का दवाई आया, लेकिन गाड़ी नहीं आई थी। और ये नौकरी से गाड़ी नहीं आई, लेकिन कैंगन वाटर से गाड़ी आई। तब विश्वास हुआ कि हमारे घर में जो चाहिए वो आ सकता है। तो जब चेक दिए वहां 23 लाख का गाड़ी हुआ। और कौन गाड़ी चॉइस किए, बोले कि हम जापान का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हम वही गाड़ी लेंगे। तो जापान का ही गाड़ी खरीदे, हाई राइडर जो जिसको बोलते हैं। और वही गाड़ी लिए, बोले कि हम वही गाड़ी चाहिए हम। तो हम बोले ठीक है। तो 23 लाख का नगद चेक काट के दिए। तो जब नगद दिए तो एजेंसी वाला वहां बोला कि आप क्या काम करते हैं। तो बोले कि हम सर्विस करते हैं। तो सर्विस करते हैं। तो सर्विस वाला तो आज तक कभी नगद चेक कभी दिए नहीं है। तो ये बोले कि ठीक है, हम पार्ट टाइम में कुछ काम भी करते हैं और उसी का पैसा है कि आज हम चेक दे रहे हैं आपको, नगद दे हम ले रहे हैं। तो बताए उसको। तो वो फिर वहां पर हमको 90,000 छूट मिला उस गाड़ी में, जो कैश दिए मतलब गाड़ी का। तो 90,000 वो छूट दिया एजेंसी वाला। और 35,000 इस बोला कि जो मतलब जापान का टेक्नोलॉजी यूज यूज करता है तो उसको मतलब छूट मिलता है। तो 35,000 रुपया वहां से छूट मिला। और इधर हमारा जो है रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ी का, जो वो फ्री हुआ। तो कम से कम तो 2 लाख रुपया हम लोग को उसमें मैनेज हो गया। 21 लाख रुपया हम लोग को लगा। और एक कैंगन वाटर के पैसा से पूरी गाड़ी आई। और आज कम से कम तो 46 लाख रुपया हम लोग एक घर में आया। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग पैसा का धन्यवाद नहीं देते हैं, अपने बीमारी को देते हैं कि इस पानी से हम लोग ठीक हुए। और पैसा तो अपने साइड में, वो पैसा अपने आप आ रहा है, हम लोग को पैसा का नहीं होता है। और पैसा जितना यहाँ मिलता है तो ये बिजनेस का पैसा पूरा बिजनेस में लगा दे रहे हैं। अभी जो ग्रुप में आया था कि जो 1800 का जो बुक आई है एक लोग, और ये तुरंत मंगाए और ये बुक को लाइन लगा दी, जितना ग्रुप में आता है। और पूरा वो किताब खरीद लेते हैं, पूरा सिस्टम ले लेते हैं। और मेरे घर में जितना सिस्टम है, बोर्ड है, सारा चीज बनवाए। और जब तक बिजनेस में नहीं आए, बिजनेस से पहले सारा चीज अपना सिस्टम पूरा ओके कर दिए। बोले कि जब तक मतलब अपना खुद का सिस्टम नहीं डालेंगे, नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा था इनका जो हाथ है। हमारा तो सिर्फ है कि कोई आता है तो उसको नॉलेज देते हैं पानी का ही। और ये जानकारी का नॉलेज देते हैं, हम पानी का नॉलेज देते हैं, कैसे पीना है, ये पानी पीना है, सब्जी कैसे बनाना है, कैसे चावल धोना है। चावल आते हैं कोई तो तुरंत धो के दिखाते हैं कि देखिए कितना ये चावल के अंदर में कितनी, अंदर में इसका पाउडर है, कितना निकल रहा है, वो हमारे अंदर जाता है और ये डैमेज करता है, पूरी बाल बच्चे डैमेज हो जाते हैं। और इसको अगर बचा लेंगे तो अपने आप को स्वस्थ हो जाएंगे। और सब्जी में, सब्जी तुरंत धो के दिखाते हैं
प्याज काटेंगे फटाफट, भिंडी करेला कुछ भी है, और तुरंत धो के दिखाते हैं कि देखिए यही हमारे अंदर जाता है, और ये पूरा हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स है डैमेज कर देता है। तो क्या आप चाहते हैं कि मतलब ये हमारे बाल बच्चे जहर खाए? तो नहीं। तो हम कहे अगर नहीं चाहते हैं तो ये मशीन आपके घर में होना चाहिए। क्यों? कि आपके बाल बच्चे अभी अगर छोटे हैं तो बीमारी नहीं आने से पहले इसको ले लेंगे तो आपके बाल बच्चा स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा से आगे बढ़ेंगे, और बीमारी मुक्त जिएंगे। और लोग बोलते हैं नहीं हम तो अच्छा अच्छा फल ले आते हैं, और अच्छा अच्छा हमें काजू किशमिश खिलाते हैं। तो हम बोले ठीक है, काजू किशमिश खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, लेकिन पानी कौन पिलाते हैं? तो बोले पानी बस वही आरओ लगवाए हैं, आरओ का पानी पिलाते हैं। तो हम बोले तब तो आपके घर में बीमारी नहीं होगी। तो बोले नहीं, दवाई तो बहुत चल रहा है। तो हम बोले पानी अच्छा है तो बीमारी कहाँ से आएगी? पानी जब अच्छा हो जाएगा तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। तो हाँ सर, आवाज आ रही है? अरे बहुत अच्छी आवाज आ रही, मैं कंटिन्यू 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 करिए। जी जी जी। तो जानकारी वही देते हैं। और एक अगर शायद होंगी अपने में, रोशनी उनका नाम है। उनको ले लेंगे मैम, आप कंटिन्यू करिए। रोशनी मैम बैठी हैं, दिख रही हैं मेरे को। जी जी। मैं कर दूंगा उनको। जी, आप वो कंटिन्यू। हमारे यहाँ आती थी पानी लेने। तो वो बोली कि हमें इस मशीन को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन ले इसलिए नहीं रहे थे कि हम इसके बटन नहीं जानते हैं, खराब हो जाएगा तो हम कैसे इसको चलाएंगे। तो हम बोले कभी खराब नहीं होगा। तब बोली कैसे? तो एक महीना अपने घर उसको बुलाए, और उसको आधा आधा घंटा समय दिए, कैसे चलाना है, ऐसे पानी निकालना है, ऐसे क्लीनिंग करना है, ऐसे डीप क्लीनिंग क्लीनिंग जो भी, उसको खूब एक महीना गाइडलाइन किए हैं। तो वो मशीन को जाकर घर में अपने पति जी से लड़ने लगी कि नहीं हमको चाहिए वो मशीन। वो हमको बताई है और हम सीख रहे हैं वहां जाके, और देख रहे हैं कि इतनी जहर निकल रहा है सब्जी में, चावल में, और हम लोग खा रहे हैं वही बीमारी हो रहा है। तो मशीन चाहिए हमको। उनके पति बोले नहीं, हम जमीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, अभी नहीं लेना है। बोले नहीं वो मत लीजिए, हमको मशीन चाहिए। और झगड़ा करके अभी 2 महीना पहले वो मशीन ली है। उनके पति जी बोले थे जितना कि आपका ये मशीन है उतना हम जिंदगी भर पान खाएंगे, लेकिन आज मशीन उनके घर में चली गई, क्योंकि जानकारी ही अभाव है। जानकारी अगर सही से आप देंगे उसी के घर ये मशीन जाएगी, और नहीं तो मशीन जल्दी नहीं जाएगी। तो जानकारी पूरी तरह दे, सब्जी का अलग से ही, फल का अलग से, सब चीज का देंगे। और हमारे यहाँ एक दिन एक आदमी आए, ये रहते नहीं है, सब सामान मेरे पास रहता है, वो आरपी मीटर रहता है। तो आए, वो पानी डाले उसमें, 11 पीस का पानी 10 मिनट डाल के छोड़ दिए, उनकी दवाई दिखा दिए कि देखिए दवाई कैसे निकलती है। और इसके बाद उनके सामने पानी निकाले 9:30 का ही। तो पानी जब 9:30 को निकला तो हम बोले देखिए सब्जी में डाल रहे हैं, ये दवाई निकालती है, और ये 9:30 को पानी हेल्दी बनाता है, और देखिए अब कैसे हेल्दी होगा। तो बोले कि ठीक है हम देखते हैं। तो बैठे मेरे यहाँ और पानी निकाले। जब पानी 11:30 9:30 को पानी निकाल के रखे 20 मिनट, इसके बाद निकाल के जब उनको पकड़वाए ऐसे उनके छुए इसको, तो छुए और भिंडी टोरे तरह कट से टूट गई, और भिंडी एकदम मर गई थी, मुलायम हो गई थी। तो बोले कि ये कैसे हो गया? हम बोले देखिए खेत में कैसे होता है इसी तरह ताजा होता है, ये वही काम करती है कि जो मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा करती है। ये सब्जी मर गई थी और जिंदा हो गया। और अभी देखिए ये खीरा जो है, अभी इसके अंदर में ओआरपी डालते हैं, देखिए कितना माइनस बताएगा। और ओआरपी डाले और सीधे 500 माइनस खीरा चला गया। हम बोले देखिए यही हेल्दी है। तो बोले कि अरे बाप रे इतना माइनस चला गया। तो हम बोले जी इतना माइनस चला गया, आप देख लीजिए पहले। और अपना फ्रिज के सब्जी निकालिए, उसमें उसमें डालिए, कितना माइनस बता रहा है। अब आप कल आइए और पानी लेके आइएगा अपने घर का, और सब्जी लेके आइएगा, उसमें ओआरपी डालें कितना माइनस आपकी सब्जी है फ्रिज का ही। तो लेके आए तो उसमें जब ओआरपी डाले
वो चला गया सीधे 400 प्लस चला गया। अब जब मेरे सब्जी उसी उसी को डाल दिया मेरे पानी में, तो 500 माइनस हो गया। तब वो ताली बजाने लगे और पानी पिए और मशीन को बुक कर दिए। तो जानकारी पूरी तरह देना है। चाहे हम लोग आज तक, मेरे घर में मेरे हस्बैंड कभी पर्स चेक करते हैं कि कोई क्रीम रखी नहीं ना हो, नहीं नहीं रखे हैं। कोई क्रीम नहीं लगाना है। नेचुरल हमारा पानी है, नेचुरल अंदर से मेरा शरीर बनाएगा तो ऊपर से मेरा चेहरा अलग से झलकेगा, अलग दिखेगा। तो कोई क्रीम नहीं लगाना है, नहीं फ्रेम लवली लगाना, ना पाउडर लगाना, कुछ नहीं लगाना है। तो हम लोग पहले बहुत काले थे, दोनों आदमी हम लोग एक बराबर थे, और आज हम लोग का चेहरा झलकता है कि मतलब हम लोग भी लगता है कि हम लोग कुछ इंसान है। तो ये पानी के देन है। बराबर सब पानी यूज करते हैं, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और स्प्रे करने के लिए। कहीं भी जाते हैं बॉटल हमारे पर्स में रहता है, ब्यूटी वाटर 2.5 और 11.5। तो पानी हमारे पर्स में हमेशा रहता है। हम लोग बाल में तेल नहीं लगाते, पहले पानी स्प्रे करते हैं, इसके बाद कंघी कर लेते हैं, और चेहरे में कुछ नहीं लगाते हैं, वही स्प्रे करके बस पोंछ लेते हैं, बस हो गया। तो आज हम लोग जब खड़ा होते हैं अपने गांव में तो अलग दिखाई देता है। तो जब अलग दिखाई देता है और उसी का देन है, लोग कोई बोला था मेरे को, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो बोले कि ये मसूर का दाल नहीं है, आप किराना दुकान रखे हैं, मसूर का दाल नहीं है कि आप ये मशीन को बेच लेंगे। तो हम बोले कि सही बात है, मसूर को दाल तो नहीं है, लेकिन हमको बेचना नहीं है इसको, हमको खुद को बेचना है। हम नहीं बेचेंगे, हम खुद को बिकेंगे। जब हम अपने आप को बनाए हैं और मशीन अपने आप निकल रही है। लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आप लोग ऐसा बदल गए एकदम। इनको भी लोग बोलते हैं, ड्यूटी में जाते गए, पहले गए थे खूब मोटे थे, ले बहुत बड़ा पेट बड़ा था, और पीढ़ा धर के बैठ के काम करते थे, और आज के डेट में ऐसे काम कर रहे हैं जैसे मन हो वैसे उड़ जा रहे हैं, वैसे चल जा रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि आप रामबली जी बहुत बैलेंसिंग हो गया, क्या बात है? शुगर था डाउन हो गया, आपका शुगर डाउन हो रहा है, इसीलिए लगता है कि आप ठीक हो रहे हैं। तो बोले हमको कोई शुगर नहीं था, और जो हमारा ऊपर वाला नेचुरल शरीर था जो मेरा वापस आ रहा है। तो यही जानकारी देते हैं। और हमारे जो डिम्पल मैम है क्या? यस यस, है ना बिल्कुल मैम? बिल्कुल है जी मैडम जी है। जी जी। और उनको भी यही बोलते हैं कि आप घर में अच्छा अच्छा फल लाइए, पानी में डालिए, और अच्छा से खाइए, और लोग को अच्छा से बताइए। मशीन को जानकारी, मशीन पैसा जानकारी मत दीजिए। आप उनके शरीर के लिए, उनके हेल्थ के लिए बताइए कि आपको हेल्थ में क्या काम कर सकता है पानी। तो पानी जब काम करेगा तो पैसा वो अपने आप आएगा। और कहा गया है, जो दादा बोलते हैं कि स्वस्थ रहेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। अगर मान लीजिए कि हम तो बताते हैं ही, किसी के घर में हम जाते हैं तो ये रहते हैं, फिर भी हम रुकते नहीं है, जहाँ उसमें ओरिजिनल बात है वहां हम बोल देते हैं। हम बोलते हैं कि अच्छा बताइए, बच्चे आपके अभी छोटे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा बीमारी से कुछ हो जाएगा तो क्या कुछ बन सकता है क्या? वो डॉक्टर बन सकता है, वो मास्टर बन सकता है, कि वो आपका वकील बन सकता है, कुछ बन सकता है क्या वो? तो बोले कि नहीं। तो हम बोले कि तब स्वस्थ ही आदमी मतलब कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है। बीमार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अगर जो पुलिस वाला है, पुलिस में अगर किसी का चॉइस है कि हमको पुलिस बनना है, तो अगर उसके अंदर में कुछ भी कमी रहता है, ऊपर से ठीक दिखता है, अंदर में कुछ कमी रहता है, तो वहां से छांट देता है। उसकी वहीं से उम्मीदें खत्म हो जाती है कि हमारा उम्मीद बहुत था लेकिन हमारे अंदर में बीमारी निकल गई। तो हम वही बताते हैं, वही चीजें काम करता है कि जो ऊपर नहीं दिखता है अंदर से काम करता है, कि अंदर में जो हमारे कमियां है और ये पानी हमारा पूरा करता है। तो ये पानी को बहुत जरूरी है
पहले अपना घर साइड रख दीजिए, जमीन जायदाद जो भी है साइड रख दीजिए, और पहले डिवाइस को जरूर बुक करिए। क्यों कि पहले अगर 20 लाख का यहाँ गाड़ी खड़ी है, इतना बड़ा मकान बनाए हैं, अगर बिस्तर में सोए हैं, वो गाड़ी खड़ी है, मकान में है, तो उसका मकान देखते हैं कहा कि बहुत अच्छा मेरी मकान है? नहीं, उस समय सपना देखते हैं हॉस्पिटल का, कि हमको कैसे हॉस्पिटल हमको पहुंचाइए और हम ठीक हो जाए, और हमको दुनिया देखना है, हमको रास्ता चलना है। उस समय ऐसा लगता है, लेकिन लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं मेरी बातों का, और हम लोग इतनी हल्ला कर रहे हैं और इतना पैसा ही लगा रहे हैं। हम तो कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं कि इतना पैसा आप खर्चा करते हैं। और डिम्पल मैडम खुद जानती है कि हम लोग जाते हैं मीटिंग में तो बहुत खर्चा करते हैं। और अभी अगस्त में गए थे तो कम से कम 1 लाख रुपया हम लोग खर्चा किए, और 1 लाख रुपया खर्चा किए, और वहां से कमाए कितना? 8 लाख। अगस्त में मेरे महीना का अगस्त महीना में 8 लाख रुपया मेरे अकाउंट में पैसा आए थे, हमारे और दोनों का। हम लोग दोनों एक ही रेंज में है, और उनका भी 5A है, मेरा भी 5A है, लेकिन 6 होने वाले हैं। और तो दोनों हम लोग का एक ही पैसा आता है। और जो जो 5A होंगे तो मालूम है कि 5A का अगर डायरेक्ट होता है तो कितना पैसा आता है। तो हम लोग डायरेक्ट अगर लगाते हैं तो हम लोग का ही सीधे 1,30,000। अब 1,30,000 में 8 डिवाइस हम लोग बुक किए थे, और 8 डिवाइस में हम लोग को पैसा, हम तो मतलब कटे कुटे बता रहे हैं 8 लाख, लेकिन आया। और किसी महीना में ऐसा नहीं है कि हम लोग के खाता में 2 लाख है, 2.5 लाख, 3 लाख न आए, और आ रहा बराबर। कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से शुरुआत किए हैं तो हम लोग का खाता कभी खाली गए नहीं है। हमारे खाता में तो पहले हम लोग का ही दोनों दोनों का लड़ाई हो जाता था। हम बोले मेरा खाता हम नहीं खुलवा रहे हैं, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं देते, हमको ये लेना है वो लेना है। तो ये बोलते हैं कि पैसा क्या करोगे, हमको सामान लेना है। तो बोले कि ठीक है मिलेगा ना। लेकिन आज के डेट में कोई लड़ाई नहीं होता है, क्योंकि हमारा खुद बैलेंस आ रहा है, तो हमको लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ता है। हमारा खुद हमारे पास पैसा है। तो हमें इतना साधारण, अगर हाउस वाइफ है, इतना साधारण कुछ नहीं जानते हैं, अगर हाउस वाइफ है हम साधारण, तो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि जितनी हमारे साथ में महिला है, जितनी हमारे मेम है, सब कोई अपना काम शुरू कर दीजिए स्वयं। क्यों कि आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि हमको ये लेना है वो लेना है, आप जितना मन हो खर्चा कर सकते हैं। और हम कर रहे हैं। हमको भी जाते हैं मार्केट में ना, तो जरा से हिचकिच नहीं लगता है कि हम इसको ले कि ना ले। हम बराबर सामान खरीदते, चाहे जितना महंगा हो, हमको कोई नहीं लगता कि हम खरीदे कि ना खरीदे। हमको यही विश्वास है, आज ले लेंगे तो कल हम काम करेंगे तो पैसा आ जाएगा ना। हमारा मशीन है, हमारा मशीन निकलेगा तो पैसा आ जाएगा। तो हमारे पास तो जॉब नहीं है, वो तो हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि नहीं जॉब छोड़ देंगे हम। लेकिन अभी बोलते हैं अभी जॉब मत छोड़िए, अभी काम करिए। बोलते हैं अरे इतना तो जॉब में नहीं आता है, 12 घंटा हम ड्यूटी करते हैं और हमारे कंगन से इतना पैसा आ रहा है। बोले आएगा ना। तो यही है, धन्यवाद देना चाहती हूँ इस उम्र में, और इस मतलब उसमें हाड़ा सर है, मतलब आज के डेट में बहुत लोग ऐसा है कि अपने घर में जल्दी से लाइट कट जाती है तो कोई जल्दी तार और बोर्ड ले आने के लिए अंजोरा उजाला नहीं कर सकता है। लेकिन महेश हाड़ा ऐसा है कि जापान से पोल गाड़े और केबल पहुंचा दिए इंडिया में, और पूरा अपना इंडिया को उजेला कर दिए। और उनके मतलब जर्नी का ही हम लोग जब सुने, बोले कि मेरी माँ काम करती थी और मेरी माँ काम करके हम लोग को पाली है। मेरे
पिताजी को कैंसर हो गया, मेरे पिताजी नहीं रहे हमारे बीच में, और मेरी मम्मी पाली, तो हम लोग के आंख में आस आ गया। और उस दिन से हम लोग भी शुरू किए कि किसी का माँ और किसी का बाप कैंसर से ना मरे, और हम लोग वही काम शुरू कर दिए उसी दिन से, कि हम लोग को वही काम करना है, कोई समझे और ना समझे, हम लोग को फ्री पानी देना है और उसको कैंसर मुक्त करना है उसको। और हम लोग उसी दिन से कसम खाए और हम लोग उसी दिन से काम करना शुरू कर दिए। और उन्हीं का वीडियो हमारे घर में मशीन इंस्टॉल हुई जिस दिन, उन्हीं का वीडियो देख देख के हम लोग डेमो करना सीखे। और हमारे अपलाइन यहाँ रहते नहीं थे, जानते हैं लोग कि त्रिपाठी सर और आते हैं इंदौर में, तो जब हम लोग कभी पूछना होता था तो फोन से कुछ पूछते थे, लेकिन सारा वीडियो देख के हम लोग, और जो सीखे, जो भी सीखे, सिखाने वाले हमारे सब मैम बैठी हैं, हमारे सर बैठे हैं, हम लोग उन्हीं से सीखे हैं। और ज्यादा हम लोग सिखाने लायक नहीं है आप लोग को हम। और हम यही चाहेंगे कि जितना है, चाहे हाउस वाइफ हो और चाहे किसी में कोई अपना जॉब हो, लेकिन सब घर घर बताइए, सबको बताइए, क्योंकि सबके बाल बच्चे बीमार हैं और सबके माँ बाप बीमार हैं। अपने आप को ठीक करिए और सबको बताइए। हम तो यही कहना चाहती हूँ। और यही खान सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि खान सर, हम लोग उठते नहीं है और खान सर उठ के तैयार होके जूम मीटिंग में बैठ जाते हैं, हम लोग को जगाने का काम वही करते हैं सुबह में। तो जगाने के लिए उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि खान सर बहुत बहुत सुबह के जगाने के लिए। और चिड़िया एक बोलती है भोर में और 7 बजे खान सर जग जाते हैं। सही बात है ना? यस मैम, यस, थैंक यू, थैंक यू, कंटिन्यू करिए। और यही है। तो हम यही कहना चाहते हैं खान सर कि जितना लोग अगर जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो जरूर सबको मैसेज दीजिए, चाहे वीडियो ऑन करें और चाहे ऑफ करें, उससे मतलब नहीं है, और सुनने का काम जरूर करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम कह रहे हैं अगर वो छोटा है तो हम अगर सुनेंगे तो हम छोटा नहीं हो जाएंगे, हम उनके सुनने से हम बड़ा होंगे। तो हमको सुनना बहुत जरूरी है, हम जितना सुनेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको सुनने का काम वही करना है। बाल बच्चे पैदा हम करते हैं, लेकिन उसको हम सिखा भी सकते हैं, लेकिन हम स्कूल भेजते हैं क्यों? कि स्कूल में जाके वो सीखेगा, बैठेगा, हम उसको नहीं सिखा सकते हैं। तो वही है कि ये जूम मीटिंग जो है हमारा स्कूल है, और हम सीखने का काम यहाँ करते हैं। और जो बच्चे जाते हैं स्कूल, वहां पढ़ते हैं और पेपर जब देते हैं, जब पास होके आते हैं तो कितना खुशी आता है। तो हम लोग का भी यही है, जब हम लोग यहाँ सीखते हैं और पास होने कहा जाते हैं, आठवीं में जाते हैं पास होने, वहां जब देखते हैं एक दूसरे के सक्सेसफुल, तो कितना खुशी आता है कि एक दिन हम भी जाएंगे उस मंच में, मेरे लिए भी ये ताली बजेगी, मेरे हमको भी गिफ्ट मिलेगा, चाहे ओने हो चाहे टूए हो चाहे फोरे हो, कोई हो, सबको खुशी आती है। और आती है कि नहीं आती है सर? यस मैम, यस, 100%, बिल्कुल। आती है। तो वही है कि हमारा जूम मीटिंग स्कूल है। और एक स्कूल पहले जमाना में खुला था, उसको बोलते थे गांव घर में कि बुढ़वा स्कूल खुला है? बूढ़ जवान उसमें जाके सीखते थे, जो अंगूठा छाप थे, तो सिखाने का काम सरकार करती थी। और आज हमारा जूम मीटिंग है, जो नहीं जान रहा है ये जूम मीटिंग से लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग तो यहीं से बढ़ रहे हैं, यहीं से सीख रहे हैं। और सबसे पहले सबको यही बोलूंगी कि इस मशीन को जितना से ज्यादा शेयर करना है शेयर करिए, और सबको अच्छा से अच्छा बताइए। हमारा यहीं पर अपना बोली को विराम करती हूँ। जो भी गलत हुआ होगा तो सबको ही माफ करिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से शेयर करी है, और
बिल्कुल बहुत ही सीधे और सिंपल सा तरीके में जो भी अपनी सारी जर्नी थी, सरल तरीके से अपने अपनी सारी जर्नी बताई है। और आज सबको लग रहा है कि हम भी इस मंच पे आके बोल सकते हैं, क्योंकि हर हर प्रांत की अलग अलग भाषा होती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लिख के बता रहे हैं कि हम मैं भी काश हिंदी बोल लेती, लेकिन जब इस मंच पे आएंगे तो धीरे धीरे सब अपनी अपनी भाषा से हिंदी बोली है, टूटी फूटी बोली है, लेकिन धीरे धीरे सब बोलने लग जाएंगे। और इस मंच पे सारी बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है कि धीरे धीरे सब आइए और इस मंच पे आप बोलना सीखिए। धीरे धीरे बोलना सीखेंगे ना तो सब आ जाएंगे। जी और मैम जी। आपने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से बताई है, सरल तरीके से बताई है, और सारी जर्नी है आपने बताई है, तो सबको आज लग रहा है कि वाकई में हम भी बोल सकते हैं। और आपने जी बताया कि हमारी इतनी सारी तकलीफें, अपने एक एक जो भी बीमारी थी उसको अपने एक एक शब्द में बताया है। तो जी काफी दिनों में मुझे ठीक हुआ है, 1 साल में। तो ये मेडिकल डिवाइस है, तो हमको कोई तकलीफ होती है तो वो जी तकलीफ एक दिन से नहीं होती, वो धीरे धीरे अपने शरीर में बढ़, बढ़ती है। और जब लास्ट पे आती है, जब तक हम लोगों को पता चलता है, तो जी ये जी मेडिकल डिवाइस है, नाम ही है मेडिकल डिवाइस। ये धीरे धीरे जी धीरे धीरे साल भर में घटेगा। हम किसी से चैलेंज करें कि आप 8 दिन पानी पीजिए और आप ठीक हो जाओगे, ये चैलेंज जी कोई तो नहीं करे, क्योंकि बीमारी काफी दिनों की होती है। और हम सोचे कि 8 दिन में ठीक हो जाए, ये कदापि नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे खत्म होगा, और जरूर होगा, क्योंकि ये मेडिकल जरूर डिवाइस, होगा। जी नॉन मेडिकल डिवाइस है। इसलिए बहुत अच्छे आपने अपनी जर्नी बताई है और बहुत अच्छे शब्दों में बताई है। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई अपनी बात रखना चाहे तो रेस हैंड कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैम ललिता मैम ने रोशनी मैम का बोला था, रोशनी मैम को, फिर उसके बाद डिम्पल मैम, फिर डिगेश्वरी मैम है, उनको लेंगे। रोशनी मैम आपको अनम्यूट कर मैडम रहा हूँ ने मैं। मैडम ने उनको एक वीडियो सेंड करने का सर बोला था। हाँ नहीं, वो नहीं की है मेरे को अभी। अच्छा। ललिता मैम हो सके तो वो वीडियो है आपके पास तो भेज दीजिए मेरे को, मैं चला दूंगा वो उसमें जो में। जी सर। रोशनी मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। मैसेज आया होगा आपके पास, म्यूट और अनम्यूट लिखा होगा, अनम्यूट करिए ना। राइट साइड को क्लिक नहीं कर सकते? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, डिम्पल मैम को लेते हैं। डिम्पल मैम। सभी को गुड ठीक। मॉर्निंग। ललिता मैडम का क्या बोलूं, इतना शानदार सेशन, सिंपल सिंपल वे में इतना शानदार उनका सेशन रहा। मतलब एक एक वर्ड सुनने लायक था। अभी जैसे मैडम ने बताया कि मैंने बहुत खर्चा कर दिया, रियली वो बहुत खर्चा है। जैसे बोली 1 लाख में खर्चा की, इंदौर गई थी तो मैं भी गई 2 बार से, मैं भी जा रही हूँ आरटीपी में। वो पूरा 1-1.5 लाख वो सबको लेके गई लाई, टोटल खर्चा वो किया, और किसी से पैसा वो लोग मांगते भी नहीं है। सबसे खूबी वो है कि खर्चा करते लेकिन किसी को शो नहीं करते कि मैंने इतना खर्चा किया। मैं रियली पूछती हूँ कि कितना खर्चा होता, बताइए, सब लोग शेयर करेंगे। क्योंकि एक के मत्थे इतना नहीं होना चाहिए ना, कि कोई ले जा रहा है तो आप उस पर पूरा डिपेंडेंट ना हो जाओ, कुछ तो शेयर करो। तो उनका ये चीज मेरे को अच्छा लगता है कि ले जाती है, किसी को शेयर नहीं करती। मैंने बहुत बार पूछा कि मैं अपना फेयर दूं, लेकिन वो नहीं ली। लास्ट लास्ट में बोली कि मैं अपना फेयर दे देती हूँ जाने आने का टोटल, लेकिन वो नहीं लेती हैं। और मतलब कहने क्या है कि वो लोग कुछ शो भी नहीं करती हैं कि ऐसा है। और मैडम ने जो इतने शानदार एग्जाम्पल, जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे टच में डेली रहती हूँ, 1-2 दिन में बात तो होती रहती है मेरी। उनका एग्जाम्पल एग्जाम्पल मतलब, मैं बोली कि यार कैसे सामने वाले को समझाओ, तो वो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देते, मैं भी शॉक हो जाती हूँ, अरे बाप रे ये भी एग्जाम्पल हो सकता है क्या। आज भी आप लोगों ने देखा कितने मतलब छोटे छोटे में एग्जाम्पल कितने सारे वो शेयर किए। तो एग्जाम्पल बहुत शानदार देती, सामने वालों को इजी वे में वो समझ जाते हैं कि हाँ ये ऐसा कोई मिराकल है। और मिराकल तो रियली है। और मैं भी अभी 15-20 दिन से रांची में शादी में थी, तो काफी लोगों ने मेरे को बोला क्या बात है डिम्पल तुम दुबली हो गई। मतलब दुबली ने, मैं फिट दिख रही हूँ कि नहीं बताओ आप लोग। मोटा कोई हेल्दी हेल्दी नहीं कहलाता है लोग, आप फिट हो ये कहलाता है। क्योंकि मेरे को भी काफी प्रॉब्लम था, और शादी जानते हैं घर की बहू, काफी काम करना पड़ता था, लेकिन इसमें एक दिन भी ना थकावट हुई ना माइग्रेन, मतलब कुछ भी नहीं, सब कुछ ओके चल रहा था। बहुत लोग हमने बताया भी थे ना, ये फालतू चीज है, ये चीज है, वो चीज जो भी होता है इन कॉमन वे में जो लोग बात करते हैं, बहुत लोग। लेकिन इनकी मैडम का जो बात आज का था ना, मतलब क्या बोलूं, स्पीचलेस, सिंपल वे में, साधारण वर्ड में इतना अच्छा। और मैं हमेशा इसलिए जब भी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले ललिता मैडम को कॉल करती हूँ। बस 2-3 घर के बाद ही मेरे वो मैडम रहती है मेरे पर।
तो क्या बोलूं, कुछ बोलने लायक है नहीं उनके लिए। और बहुत शानदार सेशन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज इतना और मोटिवेट मिला कि नहीं आगे तो बढ़ना चाहिए। बीच बीच से मेरी भी काम काफी रुकी हुई थी। मैं कल ही रांची से आई हूँ सिंगरौली, और अब तो फिर से स्टार्ट करना है। फिर दिल्ली भी जा रही हूँ कुछ फ्रेंड्स के साथ ये सब करने के लिए। फर्स्ट को एक 1 वीक का वहाँ पे मेरा टूर है दिल्ली में। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत शानदार से। जरा मैं भी जस्ट आपसे मिलूंगी 1 घंटा बाद आपके थैंक घर यू मैम। आके। आपके घर आके भी मिलूंगी मैं आपसे। थैंक यू सो मच ललिता मैडम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डिम्पल मैम। हमारे लीडर और यूनिवर्स को जो जितना देते हैं उससे 10 गुना लौट के वापस आता है। अगस्त में बिल्कुल एक सर, खर्चा करके आए, 8 वापस आया। बिल्कुल ये सर। है यूनिवर्स, जो देंगे हाँ, वो वापस आएगा। थैंक यू मैम आपका। दिगेश्वरी मैम को अनम्यूट करता हूँ मैं। दिगेश्वरी मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग खान सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड आ मॉर्निंग। गया, मजा आ गया आज। आप इन सेशन लिया, एकदम सिंपल वर्ड्स में जो समझाना था वो समझा दिया। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी भी महिलाएं हैं सबको कनेक्ट कर लिया आपने, कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, मतलब किस तरीके से करना है। और जो हिचकिचाहट किसी का होगा, करे कि नहीं करे, क्या करे, उनका सबका हिचकिचाहट खत्म हो गया होगा। आज का सेशन बहुत बेहतरीन। आपकी जर्नी जो है विश्वास की जर्नी है, क्योंकि कैंगन को आपने दिल से अपनाया है और मतलब उस पे मतलब अपने से ज्यादा भरोसा कर लिया है कैंगन को, इसीलिए कैंगन ने आपको वो चीज लौटाया है जो आप कैंगन से चाहते थे। तो जी भरोसा, जी। भरोसा ही कैंगन का जर्नी है। और आज का सेशन सच में बहुत बहुत बेहतरीन है। जो मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं वो स्पीड करेंगे, और जिनका रुक गया है वो फिर से वॉकअप करेंगे, जैसे डिम्पल मैम बोल रही कि रुक गया है। तो मतलब ये है ही अप एंड डाउन की जर्नी, कभी रुक जाती है, कभी फिर चालू हो जाती है, फिर स्पीड आती है, फिर स्लो आ जाता है। तो ये जर्नी ही ऐसी है। लेकिन जब जी जब हम ऐसे स्पीच सुनते हैं तो फिर से हम खड़े हो जाते हैं और हमें फिर से मोटिवेशन मिल जाता है। तो थैंक यू वेरी मच आज का जी सेशन। जी। रुकना नहीं है मैम, चलना है। कोई किसी ने मेरे से सवाल किया था कि अच्छा बताइए कि एक काम कर रहे हैं, इसमें पैसा नहीं आ रहा है। तो हम उनको यही जवाब दिए कि आम लगाते हैं आज तो कल फलने लगता है क्या? आम लगाते हैं तो कितना दिन में फलता है? तो आम लगाने का काम करिए, लेकिन फल देने वाला और कोई है। तो राइट फल राइट। फलेगा, अपने समय से फलेगा। लेकिन यही है कि जब बच्चे नंगे ही पैदा क्यों होते हैं, वो कपड़ा पहन के क्यों नहीं आते हैं? सब बच्चे जितना होते सब ही नंगा पैदा होता है। कुदरत ने क्यों नहीं किया कि आज उधर बच्चा पैदा हुआ, कल उसकी जरूरत पूरा कर दिया, इधर उसको गाड़ी दे दिया, इधर उधर मकान दे दिया, उधर उसको पैसा दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्यों? ऊपर वाला कुदरत ने बोला है कि कर्म करो, फल कर्म का ही फल मिलेगा। तुम कर्म करो, अपने कर्म से तुम अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपना सब जरूरत पूरा करोगे। जब कर्म करोगे तब तुमको फल मिलेगा। ऊपर वाला यही कह के भेजा है, इसलिए नंगा पैदा करता है। और लोग यहाँ राइट, सब कुछ अपना जरूरत पूरा अपने कर्म से पैदा पूरा करता है। सही बात। डिम्पल मैम जो बोल रही है ना कि एग्जाम्पल आपके सेट एकदम डिफरेंट टाइप के हैं, एकदम डिफरेंट, एकदम डिफरेंट। मतलब और वो लोग इतना। करते हैं सिंपल वे में। ये बहुत आप ही हाँ लोग से आप ही लोग से सीखते हैं मैम, आप ही लोग से। हाँ आप तो इतना अच्छा बोलते है। हैं और हम सुनते रहते हैं और सीखते हैं। अब मतलब असलियत आज पता चली है मुझे आपकी। 3 बार मिली हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चला। आज पहली बार पता चला कि आपके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। बेहतरीन मैम, जी जी। थैंक जी यू। एक नहीं। एक बात, एक एग्जांपल मैं मैम हमको बताई थी, मेरे को अभी तक वो याद है। मैं उनके घर गई थी तो मैं बोली कि मैडम क्या है ना कि आसपास के लोग समझते नहीं है। हाँ दूर जाओ तो ठीक है, नेबर नहीं, जो फ्रेंड सर्कल नहीं। तो उनका एग्जांपल ये था कि आप डिम्पल मैडम देखिए, एक आप दिया जलाइए, ठीक है। दिया तो आप जला रही, दिया का रोशनी आपको आसपास, दिया के अगल बगल दिखता है क्या? नहीं दिख, लेकिन वो रोशनी आपको बाहर दिखेगी, दूर दिखेगी, सामने नहीं यस। दिखेगी वो रोशनी। मेरे को ये बात तो उनका इतना अच्छा हुआ, तो आज तक मेरे को ये चीज लगता है कि हाँ रियली वो सही बात बता रही है। दिया कभी रोशनी अपने आसपास नहीं देगा आपको, वो रोशनी द्वारा पूरा कमरा में फैल जाता है।
हाँ, तो ये सब एग्जाम्पल जो उनका रहता है ना, एकदम सटीक रहता है। मतलब क्या बोलूं कि वो एग्जाम्पल इतना सिंपल वे में कि हर लोग समझ सकते हैं वो एग्जाम्पल। बहुत हाई फाई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, जो अपना जनरल वे में नॉर्मल जो आप लोग यूज कर रहे हैं उस हिसाब से वो बताती है ना, तो सामने वाला रियली वो समझता है कि हाँ ये हो सकता है ऐसा। तो इसलिए तो मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल ही सटीक देती है वो एकदम। यस, मैं हाँ, कनेक्शन हो रहा है। थैंक यू यही है। यही है, जैसे मान लीजिए कि लोग रिश्तों बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, दोस्त बदल देते हैं, लेकिन राइट। अपने अपने आप को नहीं बदलते हैं। जिस दिन अपने आप को बदल देंगे ना, उस दिन ना रिश्ता बदलना पड़ेगा, ना तो घर बदलना पड़ेगा, ना तो दोस्त बदलने पड़ेंगे। अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। तो पहले अपने आप को बदलिए, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वही है, अपनी आदत, अपनी जो भी है, अपना सब कुछ बदलना पड़ेगा, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैम। डिम्पल मैम, ललिता मैम का नंबर सेंड करिएगा मेरे को। ओके ओके ओके, कर दूंगी कर दूंगी। जी आपको जी। श्योर 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 करूंगी। थैंक यू हम लोग जोगेश्वरी मिले मैम। थे मैम, वहां पे इंदौर में मिले थे आपसे। जी जी मैम, रायपुर में भी आए थे ना आप? रायपुर में भी मिले थे। हाँ, रायपुर में हम भी आए थे मैम, रायपुर में भी थे। हम कोई आर्ट भी नहीं छोड़ते हम लोग। हमारे घर में डबल हाजिरी मिलती है संडे को, और संडे का इनका इनकम होता है 6,000 रुपया एक दिन का होता है। लेकिन वो सब छोड़ देते हैं, बोले कोई 6,000 से मतलब नहीं है, हमको वहां जाना है, अपने मंजिल पर जाना है जहां से हमको हासिल होना है। वहां पर गए अभी, तो रायपुर गए, और इतना हम लोग रास्ता में आए, टिम्पल में साथ में है, और वो आदमी रात भर गाड़ी, दिन भर गाड़ी चलाए, रात में पहुंचे। फिर वहाँ शिक्षक का जो मीटिंग था वहाँ अटेंड किए। 1 बजे रात में सोए, सुबह उठ गए, दिन भर मीटिंग में थे, रात भर गाड़ी चलाए, और सुबह में आके अपना मीटिंग ज्वाइन की, ड्यूटी ज्वाइन किए, और दिन भर रह गए ड्यूटी में और सोए नहीं 3 दिन। तो उनकी देन नहीं है, इस डिवाइस का देन है, ये पानी का देन है। अगर ये पानी नहीं रहता ना, तो दिन भर नहीं कि 4 घंटा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और आज इसका हमारा जो इलाज बचा है, तो इस पानी का ही देन है कि मेरा इलाज बचा। नहीं, आज इस धरती में मेरा हस्बैंड नहीं रहते, क्योंकि लंग्स में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, ब्लड आ रहा था, तो नहीं बचते। तो आज यही है कि इस पानी का देन है बचा है। तो हम जल्दी बोलते नहीं है, बोलने से, सब कुछ बोलने से मुझे रोना आ जाता है। इसलिए आज बहुत हिम्मत करके मैं बोली हूँ। और खान सर बोले कि नहीं, आपको मीटिंग लेना है, आप एक बार आइए। हम बोले कि ठीक है, देखते हैं, अगर जो भी बनाना साया रहेगा अपना शेयर करूंगी। यही था। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जोगेश्वरी मैम। थैंक यू और सर। कोई मातृशक्ति अगर बात रखना चाहती है, मालती दीदी आप हैं क्या? मालती दीदी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, और कोई अगर बात रखना चाहती हैं आज, क्योंकि आज मातृशक्ति स्पेशल है, लेडीज लोगों को ही लेंगे। अपना हैंड रेस कीजिए, फिर लेता हूं मैं। मीना मैम, आपको कुछ बोलना है? नहीं तो फिर मीटिंग इन करेंगे। ललिता धाकर मैम है सर। ललिता दीदी शायद कहीं बिजी हैं। ललिता दीदी खाली हैं क्या? आप 2 मिनट बात रख सकते हैं? जी सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग दीदी। बहुत ही शानदार सेशन आज, बहुत सरल शब्दों में जो दीदी ने बातें बताई, इतनी आसान लगी ना कि जो सोचते हैं कि हम कैसे करें, वो सब लोग इतनी आसानी से कर सकते हैं ना, कि उसकी कोई सोच नहीं सकता। जो मैडम ने बताया कि हमने मैनेजमेंट किया, फिर लोगों को पानी दिया, घर जाकर 50 किलोमीटर जाके ने, और लोगों के रिजल्ट लिए, और अपने ऑफिस में बैठ के पानी दिया। बहुत शानदार दीदी, ये सब करेंगे ना तो ये हर लेडीज ये चीज कर सकती है, और बहुत आसान है। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो, तो भी हम आसानी से लोगों की भलाई करके जो है, जो कार्य करते हैं वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सरल शब्दों में आज दीदी ने अपनी बातें रखी, और लोगों के ड्रीम को जगाया, और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा सेशन लिया आज का आपने। थैंक यू मैम, आपसे हम लोग मिले थे रायपुर में। हाँ, मिले थे बिल्कुल। हम लोग बहुत अच्छा लगा था आपको मिल के। चलिए, थैंक यू थैंक यू ललिता आपको। दीदी, आपका और बहुत बहुत धन्यवाद।
मीना मैम। जी। श्रीकांत सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है सर? क्या आवाज सीखने आ को रही मिला है आज के जूम सेशन से आपको? सर? पानी से तो सब कुछ ठीक हो रहा है हमारा, बैंक बैलेंस सब कुछ हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा हिंदी भी ठीक हो जाए ताकि मैं सब लोगों से अपनी बात रख सकें। क्योंकि बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि हमारा मातृशक्ति सॉरी मातृभाषा हमारा मराठी है। और मैं बोलने की कोशिश करूंगी, बीच बीच में मराठी आ जाता है। अ, अभी मैम का सेशन हुआ, 2-3 दिन से हमारे घर में शादी थी। वो 2-3 दिन में मुझे मिस करने पड़े। मगर आज मातृ सेशन था और ललिता मैम से मैंने रायपुर में उन्हें देखा था। और उनका वो वजन का वो सब अगला भी इसके क्या बोलते हो, म्हणजे याच्या आधी पण म्हणजे याच्या आधी पण त्यांचा वाला सेशन झालेलं होतं। तो तब मैंने उनको सुना था और आज मैंने सुबह से ज्वाइन किया था। मैम मैं काम कर रही थी, बीच बीच में मैं अपनी कमेंट भी डाल रही थी। जब मैम का कोई बात अच्छी लगी तो हाथ पोंछ के मैं कमेंट डालती थी। और अभी सब कुछ वो कपड़े सुखाने आ गए तो मैं यहाँ पर बैठ गई, क्योंकि आज मुझे बोलना था। और मुझे पता था कि खान साहब उनको बॉम्ब जरूर डालेंगे कि मीना मैम आपको बोलना है क्योंकि कुछ काम करते तो सुन, क्योंकि वो हाँ पाते क्योंकि है। और वो बीच में आवाज आती है, मीना मैम आपको कुछ बोलना है। तो झट से मुझे सब कुछ ऑनलाइन पर आना पड़ता है और आपको हमने अपने आप को अनम्यूट करना पड़ता है, क्योंकि पहचान बन रही है। और खुशी की बात ये है मैम कि अभी शादी में जो रिश्तेदार लोग हैं वो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते। अगर कहीं बाहर होती है तो वो बोलते मिस किंगन वाटर अंदर आ जाओ। इस तरह से बात करते हैं, क्योंकि पहचान बन रही है। और बहुत कुछ एक आगे जाना है। इसी मातृशक्ति से हम सीख रहे हैं। हर दिन की तरह आज का भी सेशन बहुत अच्छा था, आगे भी रहेगा, इसके पीछे भी हुआ। मगर आज का जो सेशन था वो बहुत सरलता से हुआ है। मैंने कहा ना कि काश इतना अच्छी मैं भी हिंदी बोल पाती, तो मैं भी कोशिश करूंगी जब मेरी बारी आएगी। तो आज मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा हिचकिचाहट है। जब मेरी बारी आएगी तो आप भी देखते रह जाएंगे कि ये वो थी या आज की है। आगे जाना है मैम। केंगन वाटर से ये केंगन वाटर है, केंगन बिजनेस है, हीरो जीरो से हीरो बनाता है। और हम उसको महसूस कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि मैंने 6-4 महीने से बिजनेस को ज्वाइन किया है। फिर भी 6 मशीन मैंने लगाई है और पार्लर भी चलाती हूँ। मगर उसमें जो इनकम आया, केंगन से जो इनकम आया, मैंने साल भर पार्लर चलाया वो नहीं आया। फिर भी अभी केंगन से सब कुछ हो रहा है, आगे जाना है, सबके साथ चलेंगे। हमारे अपलाइन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो, मैं उनका धन्यवाद कहूंगी। थैंक यू सर, बस इतनी ही बात। और ललिता थैंक मैम, यू मैम, बहुत थैंक अच्छा यू। सेशन रहा आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, और आप ही लोग से सीखते हैं मैम। आप लोग जो बोलते हैं वही हम सीखते हैं। और हम सिखाने का काम नहीं करते हैं, हम सुनने का काम करते हैं। तो यही है, छोटा छोटा अपना जो भी है अपना सीखते रहते हैं। लोग को पानी के बारे में बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं। और ये पानी ही है, हमारा सब कुछ है। हम पानी को सब कुछ समझते हैं, हम डिवाइस को समझते हैं सब कुछ, कि ये यही हमको हीरो बनाएगा। हमारे बैंक बैलेंस को हीरो बनाएगा, मेरे को बनाएगा। जहाँ जीरो है वहाँ हीरो हो जाएगा। तो हम वही इसको उठ ध्यान, हम हाथ जोड़ के नमन करती हूँ अपने इस डिवाइस को, कि आप मेरे घर में आए। और अपने अपलाइन को भी बोलना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड को। सबसे हाथ तो उनका है, अगर वो नहीं समझते तो मेरे घर में ये नहीं आता। तो वही है, अगर वो समझे तब मेरे घर में 2 डिवाइस आई, एक मेरे नाम से, एक उनके नाम से। एक मेरे घर में लगा है, एक पब्लिक सेवा में लगाए हैं। अब हम अपना खुद बांटते हैं दिन भर पानी, और जो आता है उसको बताते हैं। कभी नहीं बोलते हैं ना फोन, अभी कभी सोचते हैं, हिचकिचाते हैं कि ना उठाए, वो अभी आ रहा है, अभी बता रहा है। नहीं, तुरंत उठाएंगे, तुरंत बताएंगे कि हाँ ठीक है, आइए आप, है टाइम, हम यहाँ पर हैं, आ जाइए।
हम यही बताते हैं। तो एक मशीन हम लोग पब्लिक को में लगा दिए हैं कि जो भी जिसको परेशानी होगा आके अपना पानी ले जाइए और अपना अच्छा से ही दवाई उबाई जो चल रहा है इस पानी से अगर खाएंगे तो जल्दी काम है। पानी के थैंक यू मैम, बारे में थैंक यू, बहुत शानदार। मालती दीदी आ गई हैं। मालती दीदी अनम्यूट करिए, आपको होस्ट है। लास्ट एसेंट है सर। मालती मालती दीदी हैं, उसके बाद हम सभी करेंगे। केंगन परिवार को मेरा वाव नमस्कार। वाह, नमस्कार। और आज ललिता दीदी का सेशन बहुत ही शानदार था और आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी थी कि आपने आज साबित कर दिया कि हम भी केंगन करते हैं और केंगन में आके हमने जैसे चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, तो आपने भी आपकी लाइफ सेट कर ली। यहाँ पर सिर्फ अपना जल को हमने चेंज किया और हमारे अंदर इतने बदलाव हुए। तो यहाँ पर तो यस सिर्फ हमें सीखना है और मतलब कि अपने जो भी पानी हम पी रहे हैं, जल पी रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो बहुत अच्छा लगा कि आज आपने सबको मतलब कि आज सबको ये बता दिया कि हमने जल को चेंज करके हमारी जर्नी पूरी चेंज कर ली है। तो यहाँ पे वास्तव में हमने भी सीखा है आपसे और रोज एक न एक पॉइंट भी हम सीखेंगे ऐसे, तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आगे। तो बहुत अच्छा लगा दीदी। ललिता दीदी आप ऐसे ही आते रहिए, हमें भी यहाँ पे सीखने को मिलता है क्योंकि एक छोटा सा जी बदलाव, मैम एक जी छोटा सा चेंज हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे यस हमें सबको कुछ न कुछ हर रोज एक नया चेंज हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए और सीखना चाहिए। आज अगर हम इस जल को सही तरीके से यूज नहीं करते तो हम आज ये बता भी नहीं पाते कि हम इस कॉन्सेप्ट में कैसे आए। तो यही नहीं आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दीदी। थैंक यू सो मच। आपसे बहुत अच्छा, मैं थैंक यू आज मैम मेहमान थैंक यू आ गए थे और तो उनके थैंक यू। वो तो सिखाने के लिए तो मलगाय मैम बहुत हम लोग का साथ दे रही हैं। महिला को सब महिला को बोलती हैं कि सब कोई आइए आगे बढ़िए और हम लोग महिला क्या नहीं कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आ गए तो जेंट्स थोड़ी देखते हैं, हम लोग तो संभालते हैं उसको। तो इसी तरह हमको ये मंच को संभालना है, चाहे चाहे जैसा है। और हम लोग इतना महिलाएं हैं लेकिन जूम में कितना आते हैं, बहुत कम आती हैं क्योंकि सीखने का बहुत लोग उम्मीदें नहीं कर रहा कि हमको सीखना है कि बढ़ना है कि क्या करना है। तो जो सीखेगा ना वही आगे बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच ललिता दीदी कि आज आपने इतना अच्छा सेशन लिया। यहाँ पे आज सुबह से मेहमान आ गए थे, मैं भी बीच बीच में सुन भी रही थी और मेहमानों को भी अटेंड कर रही थी। उन्हें भी आज इस डिवाइस के बारे में ही बता रही थी, आ गए थे तो उनको चाय पानी नाश्ता भी करा रही थी और बीच बीच में सेशन भी सुन रही थी। तो जैसे ही वो अभी गए तो मैंने अभी हैंड रेज किया। जी जी थैंक यू। थैंक यू मालती दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? फिर मीटिंग इन करेंगे सर, समय नहीं है, समय हो गया है। 2 मिनट में अपनी बात रखिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी सर, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार ललिता दीदी। नमस्कार सर ललिता नमस्कार। ललिता दीदी जी को वैभव दादाजी अपनी सिस्टर बोलते हैं, मानते हैं। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। और हम सबके लिए भगवान के समान है वैभव दादाजी, वही हमें सिखाते हैं। और मैं दादा का थैंक यू करना चाहता हूँ बार बार कि दादा ने हमें कैंगन के बारे में बिल्कुल बारीकी से जानकारियां दी और यस उनकी वजह से हम मशीन बेच पाते हैं मार्केट के अंदर। और काफी लोगों को हमने रिजल्ट भी दिए हैं बड़े जबरदस्त, जो दादा नुस्खे बताते हैं। तो बेहो दादा तो नहीं बन सकते सर, लेकिन ये है कि जो अपना जो खा पी रहे हैं उसको बता सकते हैं, है ना। जी जी बिल्कुल। तो हाँ, मैं बेहो बेहो आप सर तो हम लोग नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपना पानी अपना यूज बता सकते हैं, कैसे यूज करते हैं क्या करते हैं, यही है। बिल्कुल ये नहीं और है कि जी हमने कैंगन ही बेचना है। दादा तो हमें जो अपनी जिंदगी है वो जीने का तरीका भी बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। तो जी जी थैंक यू सर, खान सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार बात रखी आपने। श्रुति मैम, लेट होते जा रहा है।
चलिए 2 मिनट में रखिए आज, क्योंकि आप लोगों का सेशन है। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं इग्नोर नहीं करेंगे। अनम्यूट करिए, 2 मिनट में अपनी बात रखिए। श्रुति मैम, मैसेज आया होगा आपको। हेलो। जी 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 हाँ मैम। जी, हाँ जी। मैं इतना इतना खुश हूँ। ये ललिता मैम ने तो मेरी आंखें खोल दी, और जो अहंकार था ना अंदर भरा हुआ, वो उसको एकदम चकनाचूर कर दिया। आई एम सो हैप्पी। आप इतनी सादी भाषा में इतनी बढ़िया बात बोले हैं कि सच में हम लोगों के झक्काटे खुल गए। अब मुझे लग रहा है कि हम लोग को बहुत कुछ सीखना है आपसे। आप मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन आपसे बहुत सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छा बोली आप, और अच्छा शेयर किया। सिर्फ थोड़ा सा मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती थी कि पानी कौन सा कहाँ कहाँ आपने यूज करा, उसका थोड़ा डिटेल्स अगर भेजेंगे तो मैं भी लोगों की मदद कर पाऊँ। एक्चुअली मदद ही करना चाहिए इस उम्र में, हम लोग को तो मदद ही करना है लोगों को। और आपने यस जैसे कहा है, काम करते रहो, कुछ ना कुछ मिलता है, ऐसी बात है। ये मिलता है, यस बराबर मिलता है, ईश्वर देता है। लेकिन पैसा इतना मायने नहीं रखता जितना लोगों की आपने मदद की। कमाल है, आपको बहुत ही कमाल की, सच में। यस थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू श्रुति थैंक यू मैम, मैम। आपका थैंक बहुत यू बहुत धन्यवाद। फॉर मीटिंग चलिए एंड रेखा दीदी, मीटिंग इन करते हैं। ओके। थैंक यू थैंक यू ललिता मैम, मेरी मलगाया बातों का मैम। सम्मान करने के लिए आप आपका बहुत 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 मेरा धन्यवाद। साथ दी है और बहुत सिखा रही है। रेखा मैम को तहे तहे से दिल से नमस्कार। हम हम एक थैंक दूसरे यू से मैम, सीखते थैंक यू, रहेंगे आपका और बहुत सिखाते बहुत रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यस यू सर। थैंक यू। मीटिंग सो इन करता मच। हूँ। सभी मातृशक्ति को नमस्कार। थैंक यू आप सभी नमस्कार। का समय पर ज्वाइन होने के लिए। सरिता दीदी, मालती दीदी, रेखा दीदी, आप सभी का थैंक यू थैंक सो यू। मच। मीटिंग इन करता हूँ दीदी।